हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से सिलसिला वही आपका चालू हो गया है, जिसमें कि आप देखते हैं आंसर की में कुछ बदलाव हुआ है और कुछ बदलाव आपके मन में हुआ है और आप चाहते हैं कि वो बदलाव जो है सीबीएसई के माध्यम से भी होना चाहिए, मतलब कि जो सीटेट एग्जाम लिया है उसके आंसर की में बदलाव होना चाहिए। और उसके लिए टाइम लाइन दिया गया था, जिसमें कि आपका 5 तारीख का लास्ट डेट है और 5 तारीख तक आपको वो अप्लाई कर देना है। इसमें कुछ लिखा गया है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ का नंबर घट भी सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी अगर वो अप्लाई करते हैं या वो मार्क्स लगाते हैं तो उसमें क्या है, नंबर उनका बढ़ भी सकता है। ये सारा चीज़ के बारे में आप हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका 5 तारीख जो है लास्ट डेट है, लास्ट देने का, अप्लाई करने का है। उसमें आप बहुत बढ़िया से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास साक्ष्य है, प्रूफ है तो। अगर नहीं करते हैं तो जो भी विद्यार्थी ऑब्जेक्शन करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये पहले से वीडियो हम बोल रहे हैं, तब पर भी बहुत सारे विद्यार्थी का मैसेज मिलता है कि सर बताइए ये क्वेश्चन सही है कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ पे देते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो हम आपको हमेशा बताए हैं कि पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी गूगल पे सर्च करके आप नहीं बना सकते हैं, और ना ही आप जो गूगल पे आंसर बता रहा है उसको आप सही मान सकते हैं। पेडागोजी का क्वेश्चन जो होता है वो कंपैरेटिव सही होता है, मतलब तुलनात्मक सही होता है कि कौन ज़्यादा सही है, कौन कम सही है, और किस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम यही कोशिश अभी कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी का अभी भी संकट बना हुआ है उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो गलत एक ऑब्जेक्शन ना कर दें। क्योंकि ऑब्जेक्शन करने में एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1,000 रुपया पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और हमें लगता है कि इन चीज़ों में आप जो है अपना टाइम तो ना गवाएं और साथ में आप अपना मनी भी ना गवाएं। हाँ, आप आपको बता दें कि जो भी विद्यार्थी सीटेट का तैयारी करने वाले हैं, जो जुलाई वाले सेशन के लिए हैं, जुलाई वाले सेशन के लिए आपका क्या है, यहाँ से बैच स्टार्ट हो चुका है और वो बैच अभी आपका चलेगा, जिसमें कि जुलाई तक सेशन चलेगा। और जुलाई तक के सेशन में अभी 50% ऑफ था 20 दिसंबर तक, ये दिसंबर को ख़त्म कर दिया गया है। और अभी जो ऑफ है वो आपका 5 जो है जनवरी तक ला दिया गया है। इसका मतलब 5 जनवरी तक अगर आप बैच को ये परचेज करते हैं तो ये ऑफ़र आपका 5 जनवरी तक है। 5 जनवरी तक ये ऑफ़र बना हुआ रहेगा। अभी भी अगर कोई विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जुड़ना चाहते हैं तो जो भी पेमेंट है उस पेमेंट का आपको हाफ पेमेंट देना पड़ेगा 5 जनवरी तक। आप अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो पटना मुसल्लपुर हाट में आके जुड़ सकते हैं। और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका नीचे दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। साथ में यहाँ पे हम आते हैं कि जो आपका हम बता रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट का ऐसा है कि 2 से 3 नंबर आपका घट भी सकता है। और ये आपको देखने को तब मिलता है जब आपका आंसर की फाइनल आता है, और फाइनल आंसर की में इस तरह का चेंजिंग देखने को मिलता है। तो इसीलिए बार बार क्वेश्चन करके, बार बार कॉल करके स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं कि सर मेरा बहुत ज़्यादा नंबर था, अब वो नंबर धीरे धीरे घट के क्या है मेरा कम हो गया है, और ये लगता है कि ये नंबर और तो कम नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मेरा 80 नंबर आ गया है। किसी का बोल रहे हैं कि सर मेरा 83 नंबर है, तो क्या फाइनल आंसर की आने के बाद 83 से कम भी होगा क्या? देखिए, कुछ भी हो सकता है, इसको आप ना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल बात है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई और स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्शन को सीबीएसई अगर मान लेती है और वही क्वेश्चन को आप भी बनाए हैं, तो आप बताइए उसके अनुसार जो आंसर होगा वो आंसर अगर आप नहीं लगाए होंगे, अभी आपका सही है लेकिन जब आंसर बदलेगा तो आपका नंबर घटेगा ही घटेगा। तो ये 2 से 3 नंबर उनका घट सकता है जो कि अगर सीबीएसई उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन हम जो 2 से 3 नंबर बोल रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में है कि सर 2 से 3 नंबर भी घट सकता है क्या, क्योंकि किसी का 85 नंबर है, किसी का 92 नंबर है। तो हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम जो होता है, ये प्रक्रिया देखा गया है कि आपका 1 से 2 नंबर घटता है, 1 से 2 नंबर आपका घटता है, इससे ज़्यादा कभी नंबर घटने का कोशिश नहीं होता है। हाँ, अगर बढ़ने का चांस है तो उन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विद्यार्थी अप्लाई किया हुआ है या ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ उसी का नंबर बढ़ेगा। नंबर सबका बढ़ेगा अगर आप उस ऑप्शन को मारे हुए हैं, तो जिस ऑप्शन के लिए चैलेंज किया गया है और सीबीएसई ने उस आंसर को सही मान लिया है, उन सबका नंबर बढ़ेगा। और नंबर मिनिमम आप जान के रखिए कि 2 से 3 नंबर आपका सबका बढ़ेगा। इसलिए 2 से 3 नंबर के बॉर्डर के आसपास हैं और आप समझ सकते हैं कि उन चीज़ों को लगाए हैं जो कि गलत है। अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई आशा लगा के बैठे हुए हैं कि सर ये क्वेश्चन भी सीबीएसई गलत कर देगी, उसको सही कर देगी, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करके पूछ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक हार्वर्ड गार्नर का क्वेश्चन था जो कि आपका पेपर में आया हुआ है, और हार्वर्ड गार्नर के पेपर में ये देखा गया है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए हार्वर्ड गार्नर में
कि एक साइंटिस्ट के पास किस प्रकार का बुद्धि होता है। तो साइंटिस्ट के पास लॉजिकल बुद्धि होता है, ये तो आपको पता है कि लॉजिकल बुद्धि, लॉजिक वाला बुद्धि होता है। और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार का बुद्धि होता है, तो मूर्तिकार के पास स्थानीय बुद्धि नहीं दिया हुआ है, स्थानीय बुद्धि नहीं दिया हुआ है। अगर स्थानीय बुद्धि नहीं दिया है तो इसके जगह पे आपको शारीरिक गतिक बुद्धि दे दिया, यहाँ पे गतिक दे दिया। गतिक मतलब क्या है, बोर्डली काइनेस्थेटिक थ्योरी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आंसर आपका सही है। इसलिए इसमें जो हार्वर्ड गार्नर के अनुसार जो अब अप्लाई ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने से कोई फायदा नहीं, इसमें आपको कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कि एक क्वेश्चन मैथ का है जिसके बारे में विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर 31 से लेके 60 तक के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। विद्यार्थी कर क्या रहे हैं, यहां बीच में पूछा है, यहां ये नहीं पूछा है 31 से पूछा है। आपको बताइए 31 से अगर 60 के बीच में पूछेगा तो हम इस संख्या को भी नहीं लेंगे और इस संख्या को भी नहीं लेंगे, इसके बीच में जो संख्या होगा उसी को हम लेंगे। जब उसको लेंगे तो 31 एक अभाज्य संख्या है जिसको हम कंसीडर नहीं करना है, और आप क्या कर रहे हैं 31 को कंसीडर करके भी आंसर लगा रहे हैं। इसीलिए इसको अगर ऑब्जेक्शन भी कीजिएगा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको कि डिबेट के माध्यम से अगर आप खुद से उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसका आंसर आपका चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आप उसको गलत समझ रहे थे अभी तक, और सीबीएसई जो आंसर दी है वो आपका सही आंसर दी है। तो यहाँ से अभी प्रक्रिया जो है 5 तारीख तक रहेगा। अगर ऑब्जेक्शन अभी भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्शन करना चाहिए तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कि 5 जनवरी आपका लास्ट डेट है ऑब्जेक्शन का। और 5 जनवरी जैसी ऑब्जेक्शन होता है तो इसके 2 से 3 दिन या 4 दिन लेटेस्ट हम मान सकते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और वो रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा कब, रिजल्ट 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अभी ऑफर है बैच का, जिसमें कि जुलाई 2025 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो 50% का लाभ उठा सकते हैं। और इसका लाभ उठाने के लिए जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ऑफिस में आपका कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट वहाँ से आपको क्या है चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है। तो ये आपका ऑफर जो है 5 जनवरी तक लिमिटेड है। साथ में हम आपको बताते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी अभी भी चैलेंज करना चाह रहे हैं तो चैलेंज कर सकते हैं, और जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका मैक्सिमम जो होगा वो 10 जनवरी से पहले देखने को मिलेगा। और 10 जनवरी तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट के लिए यही आपका रिजल्ट का टाइम रहेगा। और यहाँ तक आपको कम से कम जो है अपने चीज़ों को देखना चाहिए, बार बार इधर उधर फोकस ना करके। अभी भी आपके पास टाइम है, उस टाइम के लिए लग जाइए, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अगर बॉर्डर लाइन से अगर आप 5 नंबर या 10 नंबर पीछे हैं, 5 या 10 नंबर आप पीछे हैं, तो आपको क्या है कि फिर से तैयारी में लग जाना चाहिए, आपको इंतजार ना करना चाहिए। क्योंकि कभी ऐसा सीबीएसई नहीं हुआ है जिसमें कि आपका 5 से 7 नंबर बढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 1 से 2 नंबर या 3 नंबर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी तब बढ़ेगा जब आप उस ऑप्शन को लगाए होंगे जिस ऑप्शन के लिए वहाँ ऑब्जेक्शन हुआ होगा, और ऑब्जेक्शन के अनुसार उसको सही कर दिए हुए सीबीएसई ने, तभी आपका आंसर सही होगा। नहीं तो फिर आपका गलत का गलत ही रहेगा, मतलब जितना नंबर आपका बना हुआ है उतना नंबर ही देखने को मिलेगा। तो अगर 10 तारीख तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 5 दिन आपको और वेट करना है, 5 दिन वेट कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर की समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या ऑब्जेक्शन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप यथासंभव इसी तरह बैठे रहिए, कोई ना कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर रहा होगा। अगर ऑब्जेक्शन कर रहा होगा तो उसका बेनिफिट सभी को देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो फिर से हम आपको बता दें कि अगर आपके आसपास कोई भी विद्यार्थी होंगे जिसको कि जुलाई 2025 का बैच पढ़ना होगा, उनके लिए आप जो है इस मैसेज को छोड़ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। बाकी बात बीपीएससी का भी बैच चलता है जो टीआरई 4 के लिए आपका चल रहा है, पीआरटी और टीजीटी मैथ साइंस और जीएस पोर्शन तीनों का चल रहा है, जिसको कि जैसे जैसे आप कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन चैनल पे जाके ले सकते हैं। साथ में ऑफलाइन बैच भी आपका स्टार्ट है। क्लियर है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।